अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मैं हूं तकवीम हयात। जिस तरह से आपको पता है कि डकी भाई को जो है वो जुडिशल कर दिया गया था। आज जिला कचहरी लाहौर के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उनकी दरखास्त जमानत के ऊपर समाअत थी। उस हवाले से जानेंगे हारून भाई से कि उसके ऊपर अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है। जी हारून भाई। हाँ जी तकरीम, क्या हाल है आपके? तकरीम बड़ा अहम डेवलपमेंट जो है वो आज है डकी के हवाले से, और ये भी आज अपने नाज़रीन से हम शेयर करेंगे। कुछ इसका अहवाल जो है मैं आपको बताता चलूं कि डकी ने अपनी दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की थी जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू। इससे कबल उसका 22 दिन का रिमांड हुआ था, और उस दिन जब इसको आखिरी मरतबा अदालत में पिछले हफ्ते पेश किया गया था जिस्मानी रिमांड के बाद, तो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा की थी। तो हम कोर्ट ने उस वक्त कहा कि भी आपने 22 दिन के अंदर क्या निकाला है वो तो आप पहले सामने चीजें लेकर आए, तो फिर उसमें मजीद चीजें देखते हैं। तो वो ऑन रिकॉर्ड कुछ था नहीं, जिस पर अदालत ने फिर इसे जुडिशियल कर दिया था, यानी कि 14 रोजा अदालती तहवील में इसको जेल भेज दिया। अच्छा, इसके साथ ही इनके वकला ने वहीं पर ही डकी से इसके जो वकालतनामा था वो साइन किया। इन्होंने बेल पटिशन पहले ही तैयार करके रखी हुई थी, और वो बेल एप्लीकेशन जो है वो वहां पर फाइल कर दी। अच्छा, डकी तो चला गया जेल। अब मेन ये था कि अब इस पर जो कार्रवाई वो अगली करवानी है और कैसे करवानी है, किस तरीके से होगी। तो इनके वकला ने जरा स्मार्ट मूव की थी। उस मूव में ये हुआ कि इन्होंने सेम डे ही आज के दिन के लिए, यानी 12 सितंबर के लिए, उस बेल एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस करवा दिया जाए। अमूमी तौर पर जो हम देखते हैं वो होता है कि ऐसे जब नोटिस होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं, ऐसी कोई सेलिब्रिटी टाइप चीज अंदर फंसी होती है जाल में, कुंडी के अंदर, तो रिकॉर्ड पेश नहीं होता, वो चीजें आगे चलती जाती हैं। तो हमारा तो ये ख्याल था कि शायद उस रवायत को बरकरार रखा जाएगा और इसका जो है ना वो कुछ भी नहीं बन सकेगा आज। लेकिन इसके बरक्स थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ हुआ, और सूरत हाल ये बनी कि आज NCCIA की जानिब से जो है वो रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। नई भट्टू की अदालत में ये लगा हुआ था केस, और जो हमें इतलात थी, हम भी सुबह से वहाँ मौजूद रहे, कि तकरीबन ये 10 बजे तक केस सुना जाएगा। अच्छा, लेकिन 10 बजे तक केस सुना नहीं गया, रिकॉर्ड पेश ना हुआ था। अब इंतजार होता रहा, चलता रहा, हम भी इस चीज में रह के वही वो रूटीन मैटर हो गया, रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं होगा और काम अगली डेट पर ही जाएगा। नतीजा इसके बरक से निकलता है कि तकरीबन कोई 11:30 पौने 12 बजे के करीब प्रोसिक्यूटर जो है वो भी अदालत के अंदर पेश हो जाते हैं, और उसके बाद जो है NCCIA के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी अदालत आ जाते हैं, रिकॉर्ड भी साथ ले आते हैं। कमाल हो गया, बड़ा जबरदस्त था। अब डकी के जो वकला थे उनके चेहरे पर भी थोड़ी सी खुशी है कि भाई रिकॉर्ड आ गया, तो इसका मतलब है अब हम आज आर्गूमेंट करेंगे, कम अज कम हम आज अपने दलाइल तो मुकम्मल कर लेंगे, और फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने दलाइल देगा। अच्छा, आज एक सूरत जो हमें देखने को मिली, बड़ी बदकिस्मती है बेचारे डकी के साथ, कि इन जितने 22 दिन वो रिमांड पे रहा, 22 दिन में 4 से 5 मरतबा उसको अदालत में पेश भी किया गया, लेकिन जो इसके साथ खाने पीने वाले थे, उठने बैठने वाले थे, इसके यार दोस्त, वो कोई साथ नहीं था। अच्छा। सिर्फ वहां पर था तो इसकी बीवी थी, इसकी माँ थी, इसके वालिद थे, इसके भाई थे, इसके ब्रदर इन लॉ जो है वो कोर्ट में पेश होते रहे। वो इसके साथ जो है बाकायदा तौर पर मौजूद रहे, इसके वकला की टीम जो इसके साथ मौजूद रही, और ये लोग वहां पर अपने आर्गूमेंट भी करते रहे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन कोई नहीं था। आज भी जो है इस तरह सूरत हाल रही कि आज इसकी फैमिली में से तो कोई नहीं आया, यानी कि इसकी मिसेज है और इसकी वालदा नहीं आई, बल्कि आज डकी के भाई वहां पर मौजूद थे, क्योंकि आज तो डकी को पेश करना नहीं था और सिर्फ बेल के ऊपर ही आर्गूमेंट होने थे। तो वहां पे अब 12:30 बजे के करीब जो है वो बेल पे आर्गूमेंट जो है वो होने के लिए पेश हुआ। तो जज साहब जब आकर बैठे हैं, फाजिल जज, तो प्रोसिक्यूशन ने जो है वो पूछा गया प्रोसिक्यूशन से कि भी आपने अपना रिकॉर्ड लेकर आए? उन्होंने कहा बिल्कुल रिकॉर्ड हम लेकर आए, रिकॉर्ड मौजूद है। जो इनके वकील थे, इनकी कानूनी टीम थी, उस्मान साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जी हम तो अपनी बेल की जो एप्लीकेशन है इस पर दलाल देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और जो डकी है इसको जो है बिल्कुल ही गलत अंदाज से रखा गया हुआ है, जो मुकदमा है वो बेतुका सा है। इन्होंने 5 पॉइंट जो थे वो तैयार करके रखे हुए थे, उस पर ही आज इन्होंने करनी थी, और ये वो 5 पॉइंट थे जो डकी के खिलाफ NCCIA ने लिए थे FIR के मुताबिक। लेकिन अब मामला ये था कि इनके ऊपर तो आर्गुमेंट उस वक्त सूरत में होने जब चीजें आगे चलने वाली बनती। जुम्मे का दिन था आज, और अदालती वक्त खत्म हो रहा था। ठीक है। तो इसकी बदकिस्मती यहाँ पर ये रही कि आज इस बेल एप्लीकेशन के ऊपर कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकी। ठीक है। जिसके बाद ये केस जो है वो मुलतवी कर दिया गया, अगली तारीख जो है इसके ऊपर दे दी गई है। अब जो मैं आपको बताऊं, जो कोशिश ये थी इनके वकला की, आज इनके आर्गुमेंट्स हो जाए। ठीक है। तो एक ऑन चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं, बेशक तारीख तो तब भी होनी थी,
तो उस अगली तारीख के अंदर कम से कम फिर अगला स्टेप होता है कि प्रोसिक्यूशन जो अपने दलाइल देता है, वो कुछ सबूत फराहम करते, चीजें देते। लेकिन आज तो हुआ ही कुछ नहीं, वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला काम हुआ है कि प्रोसिक्यूशन आया भी, रिकॉर्ड भी लाया, ये रिकॉर्ड भी लेकर आया, ना कोई दलाइल हुए ना कुछ हुआ, और सूरत हाल ये बनी कि वो एज इट इज ही रह गया, मामला वहीं का वहीं, जैसे होगा तो। सुबह से ये लोग इंतजार करते रहे। ये थोड़ा सा इसके लिए अब जाहिर सी बात है ना, जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर बेल डिले हो जाती है। अब लटक गया मामला ना। हाँ जी। अब अगली तारीख के ऊपर फिर आएंगे, अगर कोई हड़ताल हो जाती है तो फिर डेट हो जाएगी, वकील पेश नहीं होता तो डेट हो जाएगी, प्रोसिक्यूशन कहता है मेरी तैयारी नहीं है तो डेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं तो फिर भी डेट हो जाएगी। वो सूरत में होगी, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कोर्ट्स के बाद ना, बेल एप्लीकेशन में चीजें चल जरूर रही होती हैं, तो उसमें इनके वकील अपने दलाइल देंगे। तो जब इनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तो कहेगा जी हमें तेरे रिबर्टल देना, तो डेट दे दे, हम तैयारी करके आएंगे। वो प्रोसिक्यूशन फिर अगले तैयारी करके आएगा, दलाइल देगा, फिर एमसीसीआई के जो है वो जिरा करेंगे, इनकी जाने से जिरा होगा। तो 2-3 डेट्स इसके अंदर ऐसी मुफ्त में जो है ना वो मिल जानी है। और ये अभी को समझ लें, इसकी जो है ना वो डिले होती जाएगी, वो महीना, एक हफ्ते से ज्यादा टाइम लगेगा इसके ऊपर। महीना, मैं तो कहता हूँ ये महीने तक जो है ना इसके बाहर आने के चांस नहीं मुझे, महीने के बाद तक इसकी कोई चांसेस है उसमें फिर अच्छा, इसकी सूरत है। अब वो भी सूरत में अगर बेल मंजूर हो गई तो उसके बाद है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि डकी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और वहाँ पे उसको किस तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं या कौन सी मुश्किलात का सामना है, खाना तो पानी जाहिर सी कैसे मिल बात रहा है तकवीन, एक घर की सहूलत और एक बंद कमरे की सहूलत में बड़ा फर्क होता है। आप आजाद घूम रहे होते हैं, आपको सोचे कोई नहीं होती है, आपको बात करने के लिए आपके यार दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं। अब देखिए इसको जेल में है, जेल में ना उसको कोई वाकफ है, ना उसको कोई रिश्तेदार है, ना कोई बहन भाई है, ना बीवी है, ना माँ है, ना बच्चे हैं। अब वहां पे जिन लोगों के साथ रह रहा है वो एक जिसे कहे ना आदि मुजरम लोग हैं ज्यादातर उसमें, ठीक है। तो वहां पर उसको रखा गया हुआ है। वो अब उसको बी क्लास अभी नहीं दी गई हुई, फैमिली के से मुलाकात का दिन अभी उसका मुकर्रर हुआ था, फैमिली की मुलाकात जो है वो हुई नहीं हुई। ये सारी चीजें जो है वो इंतजार में रहता है बंदा, क्योंकि ये कोई कैदी तो होते नहीं जिन्होंने जिनसे मुशक्कत ली जानी है। हवालाती होते हैं, सारा दिन बस बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। इनकी एक आस होती है, एक उम्मीद होती है कि आखिरी दिन जिस दिन बेल लगी होती है तो इसमें हमें आज अभी हमें कुछ खबरी आएगी, हमारी रोबकार आएगी, और शाम उसी को निकल इंतजार में जाएंगे, ये उसी बैठे इंतजार में ये बैठे रहते हैं। और फिर एक टाइम इनका अच्छा गुजर जाता है। शाम को जब इतला आती है कि जनाब बेल पर तो कुछ भी नहीं हुआ, डेट हो गई या कैंसिल हो गई, तो फिर वो रात भर नई सोच, नई चीजें इनकी चलनी शुरू हो जाती है। तो जेल में कोई इतने अच्छे हालात में ये है नहीं, न इतने अच्छे हालात होते हैं वहाँ पे। घर का खाना इनको मुयसर नहीं है, वही जेल का खाना खाना पड़ रहा है। ना वो बर्गर है तो ना वो मैकडोनल्ड का बर्गर है, तो ना KFC है। वो आम रूटीन की जो ना वहाँ बिरयानी मिलेगी तो ना कुकड़ मुर्ग मिलेंगे। वो अब सब चीजें जो है ना वो प्रोग्राम बढ़ गया हुआ, अब बस वो जेल की दाल ही खानी अब पड़ेगी। वो जेल की दाल पे इक्तफा हो रहा है फिलहाल। जी बहुत शुक्रिया हारून साहब, इस वक्त मेरे साथ आपने देखा कि हारून साहब मौजूद थे। हमने आपको अपडेट किया डकी भाई की दरख्वास्त जमानत के हवाले से और इस वक्त वो जेल के अंदर किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी केस के ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपने इस चैनल का ख्याल करें। अल्लाह हाफिज।